लक्ष्मण, आज तुम्हारा निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। कान्हा! ये तो दाऊ की पुकार है, लगता है उनका जीवन संकट में है। कान्हा! दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। हे शिव भक्त मंदोदरी, उज्जैन में मेरे गुरुदेव के प्राण संकट में हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए मुझे अमृत कलश चाहिए। आप मेरे अपराधी हैं। एक स्त्री अपने ही पति की हत्यारे की सहायता कैसे कर सकती है? मैं आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकती। और गजासुर का अंत करने कृष्ण संगिनी राधा धारण करेंगी ग्रह लक्ष्मी का रूप। गजासुर, इस ग्रह लक्ष्मी का वास संसार के प्रत्येक घरों में है। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, ग्रह लक्ष्मी का अंत। ग्रह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण? गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भगवान! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। वह शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भगवान! भगवान आगे खोलो भगवान। दाऊ ना भगवान आगे खोल रहे ना ये कुछ बोल रहे। कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बालको, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। हे माता संतान लक्ष्मी, सभी माताओं और उनकी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे माँ संतान लक्ष्मी, सहायता करें, सहायता करें माँ, अपने बच्चों की सहायता करें। बस गोपियों, बस धैर्य रखो, थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। अपनी संतानों का मुख देखकर तुम अपना सारा दुख भूल जाओगी। गुरुदेव, लगता है माता संतान लक्ष्मी की कृपा से संतानों का जन्म हो गया। आनंद रानी, बालकों का प्रिय रुदन सुनकर प्रतीत होता है कि वृंदावन का सारा दुख दूर हो गया। जी, बधाई हो सबको, सभी को पुत्र हुए हैं। दाई माँ, सभी गोपियाँ स्वस्थ तो है ना? हाँ नंदरानी, सभी लोग सकुशल हैं। इन शिशुओं के नेत्र लाल क्यों हैं? Ha 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 ha!
गुरुदेव, ये सभी बालक असुर कैसे बन गए? क्योंकि हम असुरी तो हैं। यमदेव, अधर्मी कंस ने देवी संतान लक्ष्मी का अपहरण कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है, किंतु सबसे पहले मुझे देवी संतान लक्ष्मी की रक्षा करनी होगी। प्रभु, इसके लिए आपको इसी आत्मा रूप में दानवलोक जाना होगा और किसी भी प्रकार माता संतान लक्ष्मी को मुक्त कराना होगा। ठीक है यमराज, मैं अपने इसी रूप में दानव लोक जाऊंगा और देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त करवाऊंगा। यदि तुम असुर हो तो तुमने बालिकों के रूप में जन्म कैसे लिया? क्योंकि अब इस संसार में केवल दानवों और राक्षसों का ही जन्म होगा। गुरुदेव, ये असुर क्या कह रहे हैं? ये कैसी विचित्र घटना है? मनुष्य के गर्भ से भला असुर कैसे जन्म ले सकते हैं? हाँ गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी ने ये क्या अनर्थ कर दिया? ये माता संतान लक्ष्मी का कार्य नहीं है, अपितु ये दानव लक्ष्मी का कार्य है। गुरुदेव, ये दानव लक्ष्मी क्या है? हमने तो माता लक्ष्मी के इस रूप के बारे में कभी नहीं सुना। माता संतान लक्ष्मी को कंस ने बंदी बना लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने माता संतान लक्ष्मी को दानव लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर दिया है। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। अवश्य उस दानव और कविता में कोई न कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। वो दानव कोई और नहीं, आपके पिता है। रामघाट के जंगलों में ना एक तो बहुत ही सिद्ध बाबा जी हैं, बाबा हड़बड़ानंद जी। आप हमको लेकर चलिए ना वहाँ। बस टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, उसमें क्या है। तो ये सही रहेगा कि तुम इन्हीं के साथ चली जाओ पगली। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, ये सब क्या हो रहा है यार? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कान खोल के सुन लो, हमने जे बोल दो है तो बोल दो है। जा घर में 10 दिन और नॉनवेज ना बनेगो तो ना बनेगो। जब सोचो इतने दिन कट गए, 10 दिन और कट जाएंगे, सब शाकाहारी हो जाओ और 10 दिन हैं? ऐसो है, अपनी अम्मा की तुम जानो। हम बस ये चाहते हैं कि बस मुर्गा बने हैं तो बने, उब्बे भी देसी मुर्गा बने हैं। वैसे ही तेरे हाथ पे चोट लगी है, मुझे एंटीसेप्टिक लगाने थे वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है माधव। क्या मतलब? मेरी मेहंदी का पूछना, हल्दी में खून का गिरना, कहीं कोई संकेत तो नहीं है ना हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? कहीं हमारी शादी तो। लैंग्वेज डाउनलोडिंग। मिश्री, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चल 1 टैस की गोली ले और फुल टैस हो जा। ओरे मोरी गंगा मैया। यार है बुढ़िया, काहे को हर बात पे गंगा मैया को बुलाती रहती है? वो क्या फोकट में बैठी लिया क्या तेरे लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? रामघाट के जंगलों में ना एक तो बहुत ही सिद्ध बाबा जी हैं, बाबा हड़बड़ानंद जी। आप हमको लेकर चलिए ना वहाँ। बस टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, उसमें क्या है। तो ये सही रहेगा कि तुम इन्हीं के साथ चली जाओ पगली।
दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू लड्डू के भैया, ये सब क्या हो रहा है यार? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।